वीडियो में। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किए थे कि कुछ एपीआई वगैरह बनाए थे राउट ना, मतलब इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करें कि एक रेस्टफुल एपीआई बिल्ड कर रहे हैं पूरा ट्यूटोरियल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में कुछ हमने एपीआई वगैरह बिल्ड किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग राउट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि अलग अलग राउट क्रिएट करेंगे, एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। अभी हम बताते हैं आपको, जैसे कि हम पोस्टमैन पे आते हैं। कहाँ गया पोस्टमैन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इसका जो ये था हेडर था, उसमें बस लोकल होस्ट 3 मतलब 300 पे मेरा पोर्ट चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग राउट ऐड करेंगे। ठीक है, अलग अलग के लिए। तो सपोज करो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड मतलब अब यार ना, मान लो चलो कि जैसे हम लोग एक आईपीएल के लिए ना एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, आईपीएल टीम के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी जैसे सीएसके टीम है, एमआई टीम है, सारी टीम है। ठीक है, तो सपोज करो हमारे जो इंड पॉइंट होगा, इसको इंड पॉइंट बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वो इंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज करो एक राउट दे देते हैं, जैसे इंड पॉइंट सीएसके। ठीक है, सीएसके का इन्फॉर्मेशन होगा, सीएसके से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर एमआई का देखना चाहते हो तो एमआई का होगा। तो यही अलग अलग राउट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग के लिए। तो चलिए करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं पहले वीएस कोड पे अपने। ठीक है, तो वीएस कोड कहाँ गया? ये रहा मेरा वीएस कोड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक किए थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस को हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वर मेरा स्टार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब हमें एक यहाँ सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनानी पड़ेगी। तो देखो, फ़ोल्डर अब यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, सर्वर को। ठीक है, सर्वर स्टॉप हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हमें उसके लिए एपीआई बनाना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर देखो, यहाँ से हम लोग नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ फ़ोल्डर का ऑप्शन है, फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मैनुअली कुछ नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, टर्मिनल का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, टर्मिनल पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, फोल्डर बनाने के लिए कमांड होता है mkdir। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं एक एपीआई नाम का फ़ोल्डर। ठीक है, देखो एक एपीआई नाम का फ़ोल्डर बन गया ना। अब इस एपीआई नाम के फ़ोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, एक राउटर बनाएंगे। ठीक है, अब इस एपीआई नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे cd API। अब इस एपीआई के अंदर चले गए, इस एपीआई के इनसाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, क्या, फोल्डर में क्या दे देंगे, हाँ, राउटर। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं एक, हाँ, राउट नाम से दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक राउट नाम से दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो एक राउट हो गया होगा, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, एपीआई के अंदर आ गए। अब हम क्या यहाँ पे, सॉरी, हम लोग क्या करें, mkdir एक बनाते हैं, क्या नाम से, ROUTI, राउटर नाम से बना देते हैं एक फ़ोल्डर। अब देखो यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक राउटर नाम से हो गया। अब जाते हैं इस राउटर के अंदर, तो क्या लिखेंगे, cd r राउटर। ठीक है, अब हम देखो राउटर के अंदर चले हैं। ठीक है, अब राउटर के अंदर चले, यहाँ पे क्या एक हमें फाइल बनानी, जेएस फाइल बनानी। उस जेएस फाइल में क्या होगा मेरा, ये बता दें। जैसे अब हमें क्या, सीएसके का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखो लिख दो csk.js। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक csk.js नाम की फाइल, ओ सॉरी, क्या फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, टच, touch csk.js। ठीक है, देखो इस एपीआई के अंदर एक राउट है, राउट के अंदर csk.js नाम से फाइल आ गई। ठीक है, अब हमें फिर वापस निकलना होगा, क्योंकि अब हमें रन कराने के लिए पूरे सर्वर, मतलब प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए बस सीधे डॉट डॉट दे दो। देखिए एपीआई पे गए, राउट के बाहर क्या था, देखो सबसे पहले Node.js एपीआई थी, उसके अंदर हमने क्या किया, एक एपीआई बनाई फोल्डर, उसके अंदर एक राउट बनाया, फिर सीएसके बनाया। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी एपीआई, इससे बाहर निकलेंगे, फिर दो डॉट देंगे। अब देखो हम लोग Node.js एपीआई पे आ गए, जहाँ पे पहले थे वहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या किया कि सी एस के नाम का एक फाइल बना लिए। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले एक कॉन्स्ट एक्सप्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको रिक्वायर कर लेते हैं, सॉरी क्या है, एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब ठीक है, एक्सप्रेस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर लेते हैं, कॉन्स्ट। ठीक है, राउटर। अब ये क्या करता है, ये राउटर हमें एक्सप्रेस से मिलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, आ गया ना, देखो ये हमें एक्सप्रेस से मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ये हमें एक्सप्रेस मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि राउटर के HTTP अलग अलग रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब अब देखो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग राउटर बना देंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे राउटर, ठीक है, डॉट गेट। ये क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग कि HTTP का अलग अलग रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइक गेट है, पुट है, पोस्ट है, फैच है। ठीक है,
गेट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, डेटाबेस से कुछ डेटा लेने के लिए गेट का यूज़ करते हैं, डेटा गेट करने के लिए। जब डेटाबेस होगा तभी वहाँ पे यूज़ करेंगे गेट का, ठीक है। और पुट का यूज़ करते हैं, पोस्ट का यूज़ करते हैं डेटाबेस में कुछ डेटा भेजने के लिए। और पुट का अपडेट, पुट और पोस्ट फैच, बेसिकली दोनों पुट और फैच जो है ना, दोनों अपडेट के लिए यूज़ होती है। मैं दोनों में डिफरेंस अभी आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस याद रखो कि हमें यार गेट रिक्वेस्ट है एक, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। गेट मतलब एक डेटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे बस एक कॉलन मतलब स्लैश करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वही अपना पुराना तरीका, रिक्वेस्ट हो जाएगा, सॉरी रिक्वेस्ट हो जाएगा और रिस्पॉन्स हो जाएगा नेक्स्ट, ये चीज़ तो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ये चीज़, ठीक है। अब हमें देखो अब क्या है कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेटस कोड भी सेंड कर देते हैं, क्या 200.json, ठीक है। अब जेसन में अब जेसन में हम लोग क्या मैसेज है, अगर हमारे पास सपोज करो कि अगर हम लोग अभी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कनेक्ट होते हैं तो हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटा लेते हैं ना, वहाँ से डेटा गेट करते हैं। बट अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं, कोई कनेक्शन है डेटाबेस का, तो अभी के लिए हम लोग सिंपल एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज क्या देते हैं देखते हैं, कुछ भी देते हैं कि दिस इज़ सी एस के कुछ भी देते हैं, टीम का देते हैं, सी एस के टीम का टीम गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है, ये देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो मतलब ये बना लिया हमने गेट, ठीक है। अब सेम चीज़, अब एक गेट बना लिया, अब हमने क्या करते हैं एक, हाँ अब देखो ये बना लिया गेट मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था, सर्वर के पास चीज़ आएगी, सर्वर स्टार्ट करेगा ये, तो ये कहाँ पे जाएगा, ऐप को पास जाएगा। ऐप बोलेगा कि ठीक है भाई मेरा ये ऐप है, ये स्टार्ट कर दो सर्वर, तो ऐप के पास आएगा। ऐप में जो चीज़ें होंगी, जो चीज़ें यूज़ की होंगी हम लोग, वही चीज़ सर्वर बताएगा ना। तो ऐप में ठीक है, ऐप ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। ऐप को ही स्टार्ट करा भाई, ऐप में अगर जो चीज़ें लिखे हैं आप वही चीज़ स्टार्ट होगी। तो हम लोग CSK तो भाई बाहर लिखे हैं, हमें ऐप से कुछ मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है ऐप इसके साथ। तो हम क्या बताते हैं, जब कोई सी चीज़ को कहीं कनेक्ट करने के लिए, कहीं यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, module.export का यूज़ करते हैं, ठीक है। module.export की क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, राउटर को, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे राउटर को यूज़ कर, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट करने मतलब हम इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब भाई हमें ऐप को बताना पड़ेगा कि module.router हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, ऐप के अंदर लिखें, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई एक नाम दे दो आप, जैसे दे सकते हो कि कुछ भी दे दो, CSK ROUTR राउटर नाम से दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे। अब हमने क्या बताया था, अब इसको पता कैसे चलेगा, ऐप को पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें CSK को रन कराना है, CSK को बिल्ड कराना है, CSK नाम के जो CSK.js उसके अंदर के जो डेटा है उसको गेट करना है। तो भाई यहाँ पे अभी अब CSK, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग वही पाथ बता रहे हैं कि देख भाई ऐप तुम ये हो, तुम्हें CSK से उठाना है। CSK के लिए अब हमें क्या बताना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे पाथ लेने के लिए हम क्या बोलते थे, हमेशा ./ से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ पे यूज़ किया हमने CSK, API है, API के अंदर है, ठीक है, स्लैश लिखेंगे, फिर देखो राउटर नाम का बनाया था, अब स्लैश लिखेंगे, CSK यहाँ से उठाएगा, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये बोला ठीक है हमें तुम्हारे पाथ मिल गया है, अब उसको यूज़ भी तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप, ये मिडिलवेयर जो बोलते हैं, ऐप.यूज़ करेंगे। अब यूज़ में क्या है, यहाँ पे इंड पॉइंट बनाएंगे वहाँ, ठीक है, यहाँ पे आप इंड पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इंड पॉइंट बनाते हैं। इंड पॉइंट क्या होगा, जैसे अब हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किसका डेटा ले रहे हैं, /CSK, ये जो इंड पॉइंट है ना, यही हम लोग जब हम लोग पोस्टमैन यूज़ कर रहे थे, कहाँ गया पोस्ट, हाँ यहीं पे जो लिखते हैं जैसे CSK, यही चीज़ है। अब देखो ये हम लोग जो इंड पॉइंट दे रहे हैं ना, यही वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। CSK का इंड पॉइंट हो, ठीक है, CSK का इंड पॉइंट हो, कहाँ से आ रहा होगा, CSK राउटर से, ठीक है। ये हमने इंड पॉइंट दे दिया इसको, ठीक है। अब चलो भाई ये हमको मिल गया CSK का इंड पॉइंट यहाँ से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह एक पोस्ट API भी बना लेते हैं यार, ठीक है, चलो तो ठीक है, यही रहते हैं, इसको कॉपी करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि सेम चीज़ ही होगा। बस यहाँ पे गेट की जगह हम क्या कर देंगे, पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, पोस्ट कर देते हैं, ये करते हैं दिस इज़ CSK पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं बस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ठीक है, अब ये पोस्ट हो गई, अब हमें फिर ऐप के पास जाना होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। अब सर्वर हमने नोडमॉन स्टार्ट, नोडमॉन है हमारे प्रोजेक्ट में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नोडमॉन, ठीक है, नोडमॉन server.js, ठीक है। मेरा देखो सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने पोस्टमैन पे,
पोस्टमैन पे, ठीक है। अब हिट करते हैं क्या, CSK, क्योंकि मेरा एंड पॉइंट जो था वो था क्या, CSK नाम से, ठीक है, CSK। तो हिट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो, दिस इज CSK टीम गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये गेट API है। अब हमने एक और बनाई है यहाँ पे, कहाँ गया मेरा ये, एक और है पोस्ट। अब पोस्ट पे करके देख लेते हैं पोस्ट वाली भी चल रही है कि नहीं, ठीक है, पोस्ट पे आ गए। या देखो ये दिस इज CSK टीम पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब मेरा गेट और पोस्ट दोनों बहुत सही चल रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ होगा। अगर हम, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ डॉट क्यों छोड़ा है। डॉट इसलिए छोड़ा है कि अगर हमें सपोज करो CSK एक टीम हो गई, CSK के अंदर हमें MSD, सपोज करो MSD का इन्फॉर्मेशन देखना है, तो यहाँ पे इन पॉइंट MSD कर देंगे और यहाँ पे /MSD लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये करके दिखाएं, ऐसे करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने ये कर दिया। तो ठीक है, एक और बना के देख लेते हैं यार, ठीक है, ऐसे हो गई, ये हमने CSK का बना लिया। अब सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, एक MI का बनाते हैं, ठीक है। चलो, इसके अंदर CSK है। अब देखो फिर से हम लोग सर्वर को स्टॉप करते हैं। हम इसलिए स्टॉप करें क्योंकि हम मैनुअली, मतलब यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करके फोल्डर नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब इसका यूज़ करके बनाना, टर्मिनल का यूज़ करके बनाना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले राउट के अंदर जाना होगा, क्यों, क्योंकि MI नाम का JS फाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि CD API के अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर CD राउट के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे, हाँ, राउट के अंदर हो गया। राउट के अंदर हमें क्या बनाना है, mi.js नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। ओ सॉरी, फोल्डर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टच, TOUCH, टच mi.js, ठीक है। तो देखो mi.js बन गया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, डॉट डॉट बाहर, डॉट डॉट बाहर। अब ठीक है, आ गए। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं, ठीक है, और MI पे जाके पोस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट हो गया। बस यहाँ पे क्या है, CSK की जगह हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ MI, ठीक है। हम, तो आप लोग बोलोगे सेम चीज़ दोबारा क्यों करें, हम सेम चीज़ दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि बताने के लिए कि देखो CSK का हो गया, अब MI का हो गया, ठीक है। अब MI को फिर राउटर के पास हमें जाके बताना होगा कि अब राउटर को कैसे पता चलेगा कि, मतलब ये ऐप को कैसे पता चलेगा कि क्या नया चीज़ ऐड हुआ है, मतलब नया टीम ऐड हुआ है। तो हमें ऐप को फिर बताना पड़ेगा। ऐप को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि चलो भाई ऐप तुम ये हो, देखो तुम्हारा ये पाथ हम दे रहे हैं, क्या, MI का राउटर नाम से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और इसको रिक्वायर करते हैं, ठीक है। कहाँ से, ./API/router/MI लेते हैं, ठीक है, MI से। अब हम इसको ये मिडिलवेयर बनाते हैं, इसका क्या, app.use, ठीक है। अब हम इसका एंड पॉइंट देखो यहाँ पे दे देते हैं /MI, ठीक है। कहाँ से MI ले रहा है, MI के राउटर से, ठीक है, ये चीज़। अब हम चलाते हैं, ठीक है। अब हम फिर से node-mon स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया, ठीक है, node-mon server.js, ठीक है, server.js स्टार्ट हो गया। अब हम चलो चेक करते हैं पोस्टमैन पे। अब पोस्टमैन में आप लोग देखो यहाँ एंड पॉइंट हमने क्या क्या दिया है, /CSK/MI, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम सबसे पहले /CSK पे चलते हैं। CSK का ये क्या है, द टीम पोस्ट रिक्वेस्ट। दो चीज़ देखना यार, एक इन पॉइंट और किस टाइप का रिक्वेस्ट है मेरा। सपोज करो, अब चलो हम गेट रिक्वेस्ट देखते हैं, CSK का नहीं देखेंगे, बहुत देख लिया यार, अब MI का देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, दिस इज़ MI गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट MI का ही देखते हैं, तो देखो दिस इज़ MI टीम पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम गेट का भी एक बार देख लेते हैं कि गेट चल रहा है कि नहीं। अरे CSK का, CSK, ठीक है, ये देखो CSK आ गया ना, ठीक है, मतलब मेरा वर्क कर रहा है ठीक ठाक, ठीक है। तो मेरा सब कुछ चल रहा है। अब हम इसी वीडियो में अब क्या करेंगे कि यार हम लोग एरर हैंडलिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, एरर हैंडल करते हैं। एरर हैंडलिंग में क्या, जैसे कि सपोज करो आपने एंड पॉइंट ये दे दिया CSK, ठीक है। अब हम कुछ भी, अगर हम कुछ यहाँ पे गलत प्रेस करते CSK के साथ, जैसे CSK किसी ने किया, तो भाई ऐसा कोई राउट हो जैसे MI हो गया, नहीं तो कोई और RCB दे देते हैं, ठीक है, कोई RCB नाम का यू कोई इन पॉइंट हिट करे तो उसको तो भाई कुछ शो होना चाहिए ना कि नहीं ये गलत है, ऐसा करके तो एरर हैंडल करेंगे, इसका एरर हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सोचो कि हमने चलो ये वाला कोड हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो अब हटा दिया वो, अब हम हिट करते हैं, ठीक है, गलत URL मतलब RCB नाम का हमारे पास कुछ नहीं, कोई राउट नहीं है, कोई टीम नहीं है, तो हम हिट करते देखते हैं क्या देता है एरर। देखो यहाँ पे एक HTML के फॉर्मेट में एक एरर दे रहा है, ठीक है। ये एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट गेट RCB, ठीक है। ये बता रहा है सीधे कि RCB नाम का कुछ हमारे पास कोई एंड पॉइंट है नहीं भाई, कहाँ से डेटा दूँ। अगर यहाँ पे अगर भाई कुछ और डालो, लाइक कि CSK डाल के देखो, तो भाई CSK का डेटा दे देगा क्योंकि CSK का उसके पास है। तो RCB अब यही हैंडल करेंगे कि यहाँ पे जो जैसे RCB था ना,
जैसे वहाँ पे ये चीज़ दे रहा है HTML के फॉर्मेट में, तो हमें HTML के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें एक जेसन के फॉर्मेट में चाहिए रिक्वेस्ट, ठीक है। अब उसी जेसन के लिए हम लोग यहाँ पे चलो लिखते हैं जेसन का मतलब क्या लिखेंगे कि हम लोग को एरर जो है एक एरर हैंडलिंग कर लें, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्या, ऐप डॉट यूज़ लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सीधी सेम चीज़ है, ये चीज़ तो सीख लो यार, मतलब रिक्वेस्ट नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया, एक बनाते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। अब उसमें रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, अब हमेशा स्टेटस हम क्या दे रहे थे, 2000 दे रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो आप CSK कहाँ गया, देखो ये 2000, क्योंकि ये सक्सेसफुल का स्टेटस कोड होता है 200, मतलब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अभी के लिए क्या है भाई, ये तो हमें एरर शो करना है, एरर मतलब क्या 404 कोई एरर शो करा दे, ठीक है। ये एरर हो जाए और एक जेसन हो, जेसन में क्या एरर हो वो दिखाते हैं, ठीक है। तो एक एरर बना, एरर, ठीक है, सॉरी यार एरर हो जाता है, ठीक है। हाँ, एरर में क्या दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, लाइक जैसे यू, कुछ भी दे दो यार, URL नॉट फाउंड, या फिर आप दे सकते हो बैड URL, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यार देखो RCB हिट करते हैं, तो भाई RCB नाम का कोई हमारे पास कोई भी ये एंड पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, राउटर नहीं बना, तो अब इसको देखते हैं हिट करके। तो देखो दे दिया ना URL नॉट फाउंड, तो ठीक है, मतलब ये चल रहा है। अब यहाँ पे सही देते हैं, जैसे MI का दे देते हैं, तो ठीक है MI का आ रहा है, मतलब हम लोग एरर, इसी को यही यार एरर हैंडलिंग होता है, इसी को हम लोग एरर हैंडलिंग बता दिए कि URL ये ऐसे नहीं फाउंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में यार हम लोग ना मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। MongoDB के यूज़ करेंगे कि हम लोग कैसे डेटाबेस को मतलब डेटाबेस से गेट करें और फैच करें, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग सारा मतलब मोंगो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, जितनी एक्टिविटी थी वो सारे कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो यार अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि इसका अगला पार्ट क्या है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, MongoDB के साथ देखते हैं, कुछ खेल करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है।